आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कंटिन्यूस लाइट वर्सेस स्ट्रोब लाइट। तो कौन सा बेटर है और उसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या उसमें लाइटिंग की सेटिंग होती है, कैसे लाइटिंग काम करती है, तो उस बारे में जो है हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू फोटोग्राफी रवि नेगी। तो देखिए क्या होता है जब हम कंटिन्यूस लाइट यूज करते हैं या स्ट्रोब लाइट यूज करते हैं तो उसे हम कैसे यूज करेंगे, क्या उसकी सेटिंग होनी चाहिए, कैसे वो कैमरे के साथ में काम करेगी, तो वो हम जो है इस चीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है जब कंटिन्यूस लाइट हम यूज करते हैं तो जो भी हम सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं वो ऐसे ही दिखता है जैसे कि हमें कैमरे में दिख रहा है, जैसे जो लाइट वहां पे पड़ रही है एज इट इज सेम उसकी फोटो हमें मिलती है। बट वो उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो प्रो क्या है कि आपको जो है ना कैमरे में सेटिंग जो है बाद में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, जो आपको कैमरे की स्क्रीन में दिख रहा है वही आपको जो है इमेज में भी मिलेगा। बट इसके जो नुकसान है वो क्या है कि आप जैसे इसमें मोशन फ्रीज करना चाहेंगे तो वो इतने अच्छे से होगा नहीं। उसी की जगह जब आप स्ट्रोब लाइट यूज करते हैं तो आपको पहले जो है ना मालूम नहीं पड़ता है कि क्या उसकी सेटिंग हो रही है, कैसी इमेज दिख रही है, तो उसके लिए जो है आपको टेस्ट शॉट लेने पड़ते हैं। बट उसी की जगह अगर आपको मोशन को फ्रीज करना है तो उसके लिए जो है स्ट्रोब लाइट बेस्ट होती है। तो आप देखिए लाइटिंग कैसे काम करती है। तो लाइटिंग में सिंपल सा रूल होता है कि लेट्स से कि हम जो है ना 1:1 पे शूट कर रहे हैं तो उसका जो है ना कोई भी जब लाइटिंग जब हम सेटिंग करते हैं तो या तो उसकी दुगनी होती है या फिर उसकी सीधी आधी होती है। तो लेट्स से कि लाइटिंग की सेटिंग 1:1, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 जो सबसे लोएस्ट में लाइट की कैपेसिटी होगी। तो इस तरीके से लाइट जो है काम करती है। अब वो कैमरे के साथ कैसे काम करेगी, तो लेट्स से कि मुझे कोई सब्जेक्ट है और उस पे जो है मुझे करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है f8 पे। तो अगर मुझे करेक्ट एक्सपोजर जो है f8 पे मिल रहा है और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है ना मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ना मैं ज्यादा रखूँ, तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको पता ही होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि तो देखो डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे काम करती है। जो नंबर्स होते हैं तो नंबर्स जो है जैसे लेट्स से कि 1.4 है, 1.8 है, 2.8 है या जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितना नंबर इस तरीके से होगा, छोटा होगा, f1 होगा, 1.2 होगा, 8 होगा, तो आपके लेंस की ओपनिंग उतनी बड़ी होगी। उसी की जगह जब आप उसको नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो आपके लेंस की ओपनिंग उतनी छोटी होती जाएगी। इट मींस जो है उतनी लाइट जो है आपके सेंसर में कम आने वाली है। तो जितना आप नंबर बड़ा करेंगे उतनी लाइट कम आएगी, जितना आप नंबर छोटा करेंगे उतनी जो है लाइट ज्यादा आएगी। तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे। अब लेट्स से कि मुझे f8 पे एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था, बट उसी की जगह अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना इसमें f11 पे चाहिए। f11 जब मैं करूंगा तो अल्टीमेटली जो है मेरे पास लाइट कम हो गई। जब वहां पे लाइट कम हो गई तो मुझे कहीं ना कहीं से जो है लाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो है मुझे करेक्ट एक्सपोजर मिल सके। तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम जो लाइटिंग की सेटिंग वहां पे यूज कर रहे हैं, लेट्स से हम 1/16 यूज कर रहे थे तो वो जो है हमें 1/8 करनी पड़ेगी। और अगर या फिर उसकी जगह हम जो शटर स्पीड पहले लेट्स से कि 125 कर रहे थे तो वो हमें एक या दो स्टॉप जो है कम से कम नीचे करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा इसमें रूल होता है कि जितनी हमने लाइट बढ़ाई है उतनी हमें घटानी भी पड़ेगी दूसरी जगह से, या हमने जिधर से घटाई है तो एक जगह से बढ़ानी भी पड़ेगी। तो अगर हमने लेट्स से कि लाइट कम कर दी है, हम चाहते हैं कि नहीं यार अभी जो है ना ये लाइट ओवर एक्सपोज हो रही है या उसकी हमें कम की जरूरत है, तो उसको हम कैसे कम करेंगे। उसको जो है हम या तो अपने अपेचर जो है बढ़ा देंगे, अपेचर का हम नंबर 11 कर देंगे, 12 कर देंगे, तो लाइट अल्टीमेटली कट हो जाएगी। उसी की जगह अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरे को सेम ही अपेचर रखना है बट मेरे को लाइट भी कम करनी है, तो आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी कम कर देंगे, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मोशन को भी फ्रीज करना है, सारी चीज, तो आपका शटर स्पीड बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपकी जो है ना अपेचर जो है कम हो जाएगा, 0.2 या 6.5 जो भी आपका अपेचर होगा उस टाइम में वो रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है लाइटिंग काम करती है। आपको एक दूसरे को कंपनसेट करना पड़ेगा लाइटिंग से, और लाइटिंग इज द की। जो आप लाइटिंग करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि कैसे आईएसओ, अपेचर और शटर स्पीड काम करती है। तो उसके जो है फंडामेंटल तो सारा डिपेंड करता है लाइटिंग के ऊपर, लाइटिंग आप कैसे कर रहे हो। तो अगर आपको लाइट ज्यादा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं से लाइट का सोर्स ऐड करना पड़ेगा, या आप स्ट्रोब लाइट से करिए या कंटिन्यूस लाइट से करिए, तो वो सारी चीज होगी। अगर आपको लाइट कम करनी है तो आप कम करेंगे, या आप कैमरे से करिए, या फिर आप लाइटिंग की इंटेंसिटी कम करिए। तो इस तरीके से जो है ना लाइटिंग काम करती है। तो लाइटिंग तो खैर इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप जो है ना एक वीडियो के अंदर या कहीं पे भी आपको ना ये एकदम से सीखा नहीं जा सकता है। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको ना मल्टीपल टेस्ट शॉट लेने पड़ेंगे, इसको आपको अलग अलग जगह पे जाके शूट करना पड़ेगा, लाइटिंग की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि भाई लाइट जो है रिएक्ट कैसे करती है प्रोडक्ट से। आप आउटडोर में हैं तो लाइट कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें ना आप
आपको बारीकी से देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों से होती है। आप जो अगर सीखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे लेट से आप घर में हैं और सुबह सुबह धूप निकलती है और आपकी खिड़की से जो है ना कैसी सनरेज आती है, किसी सब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो देखो कैसा एक ड्रामेटिक लाइट क्रिएट करता है। वो लाइट को आप यूज कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको उस चीज की नॉलेज होगी और वो उस चीज से आप एक अच्छा सीन क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है ना लाइटिंग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा लाइट रिएक्ट कैसे कर रही है, किस सब्जेक्ट पे पड़ के उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर देखिए लाइट अगर कम ज्यादा होती है तो उसमें अपना कंट्रास्ट भी चेंज होता है। अगर अपने आपकी लाइट कम है तो जो डिश होगी, जो भी फूड की डिश आप अगर शूट कर रहे हैं तो उसका कंट्रास्ट चेंज हो जाएगा। तो वो जो है ना आपको थोड़ा वार्म टोन में चली जाएगी। उसी के अगर आपकी लाइट बहुत ज्यादा है, पहले तो वॉश आउट ही हो जाएगा, नहीं तो जो है वो जो है थोड़ा सॉफ्ट टोन में रहेगा। ये सारी चीजों का लाइटिंग पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे भी हम लाइटिंग के ऊपर कुछ सेशन करेंगे, लाइव सेशन भी करेंगे कि लाइव रिकॉर्ड करेंगे कि जैसे हम लाइटिंग कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके मल्टीपल शॉट्स आपको लेके दिखाएंगे कि इसमें लाइटिंग कैसे काम कर रही है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ तो नॉलेज मिला होगा। और बाकी आप जो है हमारे चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।